सुबह के 3 बज रहे हैं और हम दोनों जाने वाले हैं मालिनी माँ के मंदिर में। ये मंदिर अरुणाचल प्रदेश के शिलापत्थर में है। हम लोग जाने वाले थे ट्रेन से। ट्रेन आने का समय 5 बजे की थी। हम लोग इतना जल्दबाजी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दीदी के स्कूल के स्टाफ के ही साथ जाने वाले थे और वो लोग हमारा टेम्पो में वेट कर रहे थे। हम लोग टेम्पो से स्टेशन तक गए। बहुत टाइम स्टेशन पे रुकने के बाद ट्रेन का स्वागत हमने अच्छे से करी। इसके बाद हम लोग एक डब्बे में जाके बैठे थे, लेकिन वो डब्बा हमको जमा नहीं, इसलिए हम लोग दूसरे डब्बे में जाके बैठ के और यही ग्रुप के एक आंटी ने चाय और पिठारी वो खाई और ना लगातार एंटरटेनमेंट हुई हमारे डब्बे में। ये सब देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है? ट्रेन में उठने के मात्र से हम लोग एंटरटेनमेंट हो रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं। हमारे ग्रुप के ना सभी लोग फनी थे, बिना बोर हुए 6 घंटे की इस जर्नी में हम लोग मालिनीथन पहुंच गए थे। कोई ना कोई आके गाना गा रहा है, कोई ना कोई सन्नी या कुछ बेच रहा है। ट्रांसजेंडर भी आए थे, हम लोगों ने उनको भी पूरा पैसा दिया। बिना बोर हुए 1 मिनट बिना रुके हम लोगों ने एंटरटेनमेंट की और हम लोग फाइनली पहुंच गए मंदिर। वहाँ पहुंच के मुँह हाथ धो के हम लोगों ने पूजा की थाली ली। थाली लेके मैंने ना सीधा अपना जो जैकेट था खोल के हाथ में ले लिया, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी था। सुबह सुबह इतना ज्यादा ठंडी था, सोचा कि ठंडी होगा, लेकिन बाद में इतना ज्यादा गर्म लग रहा था ना, मैंने सीधा हाथ में ले लिया। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं क्या बोलूं आप लोगों को, इतना ज्यादा सुकून मिल रहा था ना मंदिर के आसपास। मंदिर के अंदर दिया नहीं जलाने देते, इसलिए बाहर जो ब्रिक्स है वहाँ पर जलाए और प्रदक्षिण किया ब्रिक्स के। और प्रदक्षिण करने के बाद मंदिर के अंदर गए माँ के दर्शन करने के लिए। माँ की दर्शन की और ना मंदिर के अंदर इतना ज्यादा सुकून था। और वहाँ पर माँ की दर्शन करने के बाद हम लोगों ने फोटो खींचने का तो हम लोगों का रिवाज से ही वो भी खींच लिया। और मंदिर के जो आसपास के जगह है वहाँ पर भी हम लोगों ने घूम लिया अच्छे से। के बाद हम लोग गए मंदिर के पास के पहाड़ों में, श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का मंदिर था, वहाँ पर गए थे हम लोग सब। और मैं ना इतना ज्यादा एक्साइटेड थी वहाँ पर जाने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़े दूर के बाद ही हम लोग पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ पर इतना ज्यादा सीढ़ी था, मैं सीढ़ी चढ़ते मेरा ना हालात खराब हो गया था। और मैं ना मंदिर पहुँचने से पहले ही मैं दिखने में भिखारियों के जैसी लग रही थी। ऐसे भी भगवान के दर्शन करने में कैसी कष्ट, थोड़ा बहुत तो होगा ही, इसमें भी सुकून है। और वैसे भी कहने जाऊँ तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि मैं एक बहुत बड़ा श्री कृष्ण प्रेमी हूँ। बिल्कुल पागलों की तरह उनको मैं चाहती हूँ। उनका मंदिर जहाँ कहीं भी हो मैं जाती हूँ। और फिर क्या, वहाँ से आने के बाद इतना ज्यादा भूख लगा, सबने कुछ ना कुछ लाए थे घर से और हम लोगों ने भी आलू की सब्जी और पूरी लाई थी घर से, वो खाए और मस्त खा पी के हम लोग फिर से ट्रेन में घुस गए। और घुसने के बाद जर्नी मुँह में कुछ ना कुछ ठूसते ही रहे हैं। सनी खाए, बैग खाए, बादाम खाए, बहुत कुछ खाए थे, वो दिखाया नहीं है। 1 घंटे ट्रेन में बैठने के बाद हम लोग के पीठ में दर्द हो रहा था, इसलिए स्टेशन पे ट्रेन रुकते ही हम लोग बाहर टहलने के लिए गए। मैं थोड़ा बहुत गंदगी थी, लेकिन वो तो हर जर्नी में चलता ही है, ट्रेन में तो अक्सर चलता ही है। लेकिन फिर भी मेरे लाइफ के सेकंड बार का ट्रेन जर्नी में मैंने बहुत एंजॉयमेंट की।